नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 हिंदी काव्य के प्रथम अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम कबीर दास की रचना साखी का अध्ययन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी कि बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही बारीकी से मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद आपके लिए इस चैप्टर में कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले पहला दोहा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि सतगुरु हम रीझ करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कहते कि सतगुरु यानी सतगुरु अर्थात गुरु, हमशु यानी हमसे, रीझना मतलब होता है प्रसन्न होना, करी मतलब यानी वही रीझ करी मतलब प्रसन्न होकर। तो सतगुरु अर्थात गुरु हमसे प्रसन्न होकर यानी गुरु हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक एक कहा मतलब कहते हैं, प्रसंग मतलब बात, एक बात कहते हैं यानी एक ज्ञान की बात बताते हैं। यहाँ तक हो गया कि गुरु हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक ज्ञान की बात बताते हैं। और उस बात को सुनकर क्या होता है कि वर्षा बादल प्रेम का, तो ईश्वर प्रेम रूपी जल के बादल, यहाँ जो बादल है ना बादल प्रेम का, तो इस प्रेम के बादल का मतलब है कि ईश्वर प्रेम रूपी जल के बादल जो होते हैं वो बरस जाते हैं। और भीज गया मतलब भीजना, तो भीग जाता है सब अंग, और मेरा अंग अंग भीग जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक बार आप भी मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कहते हैं कि जो गुरु हैं वो हमारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर हमें एक ज्ञान की बात बताते हैं, और उस बात को सुनकर ईश्वर प्रेम रूपी जल के बादल बरस जाते हैं, और उस बरसात में हमारा अंग अंग भीग जाता है। अब इसी के साथ हम यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य भी पढ़ते हुए चलेंगे। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रसंग की बात करते हैं। तो सभी दोहों के लिए संदर्भ की बात करें तो सभी दोहों के लिए जो संदर्भ होगा वो एक ही रहेगा। इस पूरे चैप्टर में जो 15 दोहे हैं उन सब के लिए तो एक बार कहीं पर लिख लीजिए, मैं सीधा सीधा बोल दे रहा हूँ कि जो संदर्भ है यहाँ पर वो होगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से लिया गया है। अब यहाँ पे प्रसंग की बात करें इस दोहे के लिए, तो इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व समझाते हुए या गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा, यहाँ पे भाषा सधुक्कड़ी ही रहेगी, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा। तो भाषा सधुक्कड़ी है, जो रस है वो शांत है, और अलंकार रूपक है, और जो छंद है वो तो आप जानते ही कि दोहा है। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे दूसरे वाले पर कि राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, क्या लय गुरु संतोषिए होश रही मन माही। कहते कि राम नाम के पट तरे, पट तरे मतलब बराबरी में, बदले में। ठीक है, तो राम नाम के, अब कह रहे हैं कि जो गुरु हैं उन्होंने मुझे राम का नाम दिया है, अर्थात राम की भक्ति दी है। गुरु ने मुझे राम की भक्ति दी है, और राम की भक्ति यानी राम नाम के पटतरे, राम नाम के बराबर में देवे को देने के लिए कछु नाहि, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर से कि राम नाम के पटतरे यानी राम नाम के, भाई आपको यही तो पटतरे का ही तो मतलब बोलना है बस, कि राम नाम के यानी राम के नाम के पटतरे बराबर देवे को देने के लिए कछु नाही, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप विद्यालय जाते हैं तो आप फीस देते हैं,
ना, कि भाई महीने का 500, महीने का 1000, महीने का 1500। कोचिंग जाते हैं, फीस देते हैं, यानी आपको जो ज्ञान मिल रहा है आप उसके लिए फीस दे रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु ने ज्ञान दिया, ज्ञान में क्या दिया? राम का नाम, यानी राम की भक्ति दी। तो अब कह रहे हैं कबीरदास जी कि गुरु ने मुझे राम का नाम दिया, अर्थात राम की भक्ति दी है। और राम नाम के पटतरे कि राम नाम के बराबर देवे का कछुनाई, देने के लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। भाई ईश्वर से बढ़कर क्या है? कुछ भी नहीं है। अब क्या ले गुरु संतोषिए, अब फीस भाई दक्षिणा तो गुरु को देनी चाहिए। तो वही सोच रहे हैं कि क्या लेकर गुरु संतोषिए, यानी गुरु को ऐसा क्या दे दूं कि गुरु संतोषिए, कि गुरु संतोष हो जाए, यानी गुरु संतुष्ट हो जाए। गुरु को ऐसी कौन सी चीज़ दे दूं जिससे वो संतुष्ट हो जाएं। हौस ये अभिलाषा रही मनमाही, मेरे मन में रह गई। ये अभिलाषा मेरे मन में रह गई। ठीक है। अब यहाँ पर अगर संदर्भ की बात करें तो संदर्भ तो वही रहेगा जो मैंने बताया है, लेकिन प्रसंग हो जाएगा यहाँ पे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है, उस ज्ञान के बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर भाषा सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, रस जो है वो शांत है, छंद दोहा है और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है। ठीक है। तीसरा, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या, सो जिन बिसरि जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुर मिल्या आय। कहते कि ज्ञान प्रकाश्या गुर मिल्या, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुर मिल्या, गुरु की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। और इस गुरु ने क्या किया है? ज्ञान प्रकाश्या, यानी इस गुरु ने मेरे भीतर या तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। ठीक है। तो गुरु मिल्या, ईश्वर की महान कृपा से गुरु मिले और गुरु ने क्या किया? ज्ञान का प्रकाश दिया, अर्थात ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। और इस गुरु से जीवात्मा के या फिर मेरे या फिर आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। आप आसान शब्दों में इतना कह सकते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है और इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। यहाँ तक हो गया। अब सो जिन बिसरि जाए, कहते हैं कि सो उस गुरु को जिन बिसरि जाए, भूल मत जाना। तो कहते हैं हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ। ठीक है। तो सो जिन बिसरि जाए कि जीवात्मा कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, अर्थात जीवात्मा तुम उसे भूल मत जाना। ठीक है। और जब गोविंद कृपा करी, गोविंद अर्थात ईश्वर, तो जब ईश्वर कृपा करी, कृपा करते हैं, तब गुरु मिलिया आए, तब गुरु आकर मिलता है, अर्थात तब गुरु की प्राप्ति होती है। यानी कि जब ईश्वर की असीम कृपा होती है, तब उसकी असीम कृपा से तुम्हें गुरु मिलता है, अर्थात तुम्हें ज्ञान मिलता है। भाई गुरु मिलेगा तभी तो ज्ञान मिलेगा ना। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो यहाँ पे प्रसंग हो जाएगा कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य, तो जो रस है वो है शांत, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा सधुक्कड़ी है। दूसरी चीज, प्रसंग तो बता दिया था, संदर्भ सबके लिए सेम रहेगा। आगे, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे, एक आध उबरंत। देखिए आपने देखा होगा कि जब कभी बरसात के समय में हम कोई दीपक जलाकर बाहर रख दें तो उसके आसपास बहुत सारे कीट पतंगे आ जाते हैं। और अगर वो दीपक थोड़ी सी ऊंचाई पर हो और उसके नीचे पानी हो या फिर उस तेल का दीपक हो तो काफ़ी ज़्यादा कीड़े
तो उस तेल में डूबकर मर जाते हैं। ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा तो बरसात के मौसम में आप देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उस दीपक को यहाँ पर क्या कहा कबीरदास जी ने कि माया दीपक। वो जो दीपक है ना, यानी वो संसार जो है ना, जिस संसार में हम आप रहते हैं, ये माया का दीपक है। यानी संसार माया के दीपक के समान है। और नर पतंग, जो मनुष्य है, नर है, वो पतंग यानी कीट पतंगों के समान है, जो कीट पतंग उसके आसपास मंडराते रहते हैं। तो माया दीपक नर पतंग मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। माया दीपक इसने का मतलब यानी सिर्फ दो शब्दों का मतलब इतना है कि ये संसार माया के दीपक के समान है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संसार माया के दीपक के समान है। नर पतंग और मनुष्य पतंगे के समान है, यानी कीट पतंगों के समान है। और जिस प्रकार से कीट पतंगे उस दीपक को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके तेल में डूबकर मर जाते हैं, तो भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, उसी प्रकार मनुष्य भी ना इस माया में भटक जाता है, इस माया से भ्रमित हो जाता है। यानी भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, इस माया से भ्रमित होकर इसमें गिरता रहता है, या फिर इस माया से भ्रमित होकर मरता रहता है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार कीट पतंग दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी माया पर मुग्ध होकर भ्रम में पड़कर अपने आप को मिटा देता है। यानी जितना आप जीवित रहेंगे, जब तक आप कहेंगे कमाओ कमाओ कमाओ, पैसे ही कमाते रहो, पैसे कमाओ घर बनवाएंगे, पैसे कमाओ गाड़ी खरीदेंगे, पैसे कमाओ अमेरिका खरीद लेंगे, पैसे कमाओ पूरा दुनिया खरीद लेंगे, ईश्वर का नाम नहीं लेती ना। तो माया का दीपक है ये संसार, यानी इसमें माया के पीछे ही दुनिया भागती रहती है। और जो मनुष्य है वो कीट पतंगों के समान है। और जिस प्रकार से वो कीट पतंग दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार से इंसान भी माया पर मुग्ध होकर, यानी पैसे वगैरह या ऐसी चीज़ जो आपको सुख देती हों, उन पर मुग्ध होकर अपने आप को मिटा देता है। वो ईश्वर की भक्ति नहीं करता। याद है? इतना हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पर माया दीपक नर पतंग, यानी माया दीपक, ये संसार माया का दीपक है और मनुष्य पतंग है, कीट पतंग है। भ्रमि भ्रमि वे पड़ंत, और इस माया के पीछे मुग्ध होकर मनुष्य अपने आप को मिटा देता है। ठीक है। और कहे कबीर गुरु ज्ञानत है, और कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु ज्ञानत है। जब गुरु ज्ञान देते हैं, अर्थात गुरु की कृपा होती है, या फिर गुरु के उपदेश से एक आध उबरंत, शायद ही एक आध लोग इससे उबर जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्रसंग की बात करें तो इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूप मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। अगर यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा सधुक्कड़ी है और अलंकार अनुप्रास है, छंद दोहा है और रस शांत है। आगे कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति शाकरी, तामे दो न समाही। ध्यान से समझिएगा इस वाले को, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो मैं लिखा है इसका मतलब है अहंकार, कि हम ही धुरंधर हैं, हमारे आगे कोई है नहीं। तो कहते हैं कि जब मैं था, जब तक मुझ में अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब मुझ में गुरु नहीं थे। अर्थात मैं अपने गुरु को और स्वयं को दो अलग अलग मानता था। मैं समझता था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, यानी मैं अहंकारी हूँ, और मेरे गुरु को तो कुछ आता ही नहीं है। ये चीज़ एक तरह से। तो जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे गुरु नहीं मिले, अर्थात मेरे अंदर गुरु नहीं थे। यानी यहाँ पे वो सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे अपने गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। एकात्म भाव मतलब मैं सोचता था कि मेरे गुरु अलग हैं, मैं अलग हूँ। ठीक है। अब गुरु हैं, लेकिन अब क्या है कि मेरे अंदर गुरु हैं, हम ना ही, और मेरा अहंकार समाप्त हो गया। अब मेरे अंदर गुरु हैं लेकिन मेरा अहंकार समाप्त हो गया।
तो एक बार फिर से कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझ में गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं हम नाय, लेकिन अब मुझ में गुरु हैं, किंतु मेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। और प्रेम गली अति साकरी, जो प्रेम गली है यानी प्रेम साधना का जो गली है, प्रेम साधना का जो मार्ग है, अति साकरी, वो अत्यंत शकरा है। तामे दो न समाहि, और उसमें दो लोग नहीं समाते, अर्थात उस मार्ग पर एक होकर आगे बढ़ा जा सकता है, दो लोग एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, तो अगर आप किसी से, चलिए मैं इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आसान शब्दों में केवल इतना सा आप समझ लीजिए कि जब मैं था तब गुरु नहीं, यानी जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझ में गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं हम नाय, किंतु अब मुझ में गुरु हैं और मेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। और प्रेम गली अति साकरी, यानी प्रेम साधना का जो मार्ग है वो अत्यंत शकरा है, और तामे दो न समाहि, उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। ठीक है, यानी जब तक द्वैत भाव मैं और तू बना रहेगा, प्रेम साधना अर्थात गुरु भक्ति संभव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि कबीर दास जी गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं। अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा शतुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, और रूपक अलंकार भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, तो रूपक अलंकार भी है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक बार आप इसे पूरा पढ़ लीजिए, एक्सरसाइज आपको बाद में करना है। जब आपको ये एक बार अर्थ आ जाएगा, इसका हिंदी अर्थ आ जाएगा, तो आप एक्सरसाइज अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज मत होना, अभी मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे ये काम दोबारा ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताता जा रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कह रहे हैं कि मनुष्य, यहाँ पे भगति भजन हरि नाव है, हरि यानी ईश्वर का भक्ति करना और भजन नाव के समान है। यह संसार कष्ट से भरा हुआ है, और इस संसार के कष्टों से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपके लिए हरि ईश्वर का भजन और भक्ति नाव के समान है। यानी इस कष्ट से भरे सागर से पार उतरने के लिए ईश्वर की भक्ति नाव के समान है। ठीक है, तो कहते हैं कि भगति भजन हरि नाव है, तो हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति और भजन नाव के समान है। दूजा दुख अपार, इसके दूजा यानी इसके अतिरिक्त दुख अपार, इस संसार में दुख ही दुख है। तो ईश्वर की भक्ति और भजन नाव के समान है, यानी इस संसार के कष्टों से दुखों से पार जाने के लिए ईश्वर की भक्ति और भजन नाव के समान है। और इसके अतिरिक्त दूजा, इसके अतिरिक्त दुख अपार, इस संसार में दुख ही दुख है। मनसा, इसलिए मन से, बचा वचन से, कर्मणा और कर्म से। कबीर सुमिरन सार, कबीर दास जी कह रहे हैं कि इसलिए मन वचन और कर्म से ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। ठीक है, यानी भगवान नाम का स्मरण हमें करना चाहिए। यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो कबीर दास जी ने इन पंक्तियों में जगत की आश्चर्यता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है, यानी वो ईश्वर की भक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं। अगर यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो शतुक्कड़ी भाषा है, शैली जो है उपदेशात्मक है, छंद जो है वो दोहा है, रस शांत है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है। आगे चलें तो यहाँ पर कहते हैं कि कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिशि लागी लाय, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाय। कह रहे हैं कि कबीर चित्त चमंकिया, देखिए चित्त चमंकिया, चित्त चमंकिया की हिंदी होती है हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है, अर्थात कबीर के हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई है।
और 14 दिशी, लेकिन चारों दिशाओं में यानी संसार में सब जगह लागी लाई आग लगी हुई है। किसकी आग लगी हुई है? विषय वासनाओं की। किंतु संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है और मेरा मन भी इस आग में झुलस रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस आग में मेरा मन भी झुलस रहा है। आगे वो कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथों घड़ा। कहते हैं कि हरि सुमिरन, ईश्वर के सुमिरन का, ईश्वर के स्मरण का हाथों घड़ा, यानी ईश्वर स्मरण के जल से भरा घड़ा तुम्हारे हाथ में है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के सुमिरन के जल से भरा घड़ा तुम्हारे हाथ में है। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य के हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और बेगे लेह बुझाए। बेगे मतलब जल्दी से, लेह लो, बुझाए इस आग को बुझा लो, जल्दी से इस वासनाओं की आग को बुझा लो। ठीक है। यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। अब यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा जो है वो सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस अलंकार है, रस शांत है और अलंकार रूपक है। अगला है कि अंसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ कि जो दिखावा है उससे हमें दूर रहना है। यानी जब तक आप सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं करते, आप कितना भी राम राम चिल्लाओ, आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अंखड़िया झाई पड़ी, आँखों में झाई पड़ गई है। अंखड़िया मतलब आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। पंथ निहारी निहार, पंथ मतलब रास्ता निहारते निहारते, बाट जोहते जोहते आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? सच्ची लगन की बात है, ध्यान से समझिएगा नहीं तो कंफ्यूज होंगे। यानी आपको जो करना है वो सच्चे मन से करना है। अगर आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो सच्चे मन से कीजिए। ठीक है, दिखावा मत कीजिए। तो अंसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, यानी यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। लेकिन क्या हुआ कि पंथ निहार निहार, बाट जोहते जोहते ईश्वर की अंसड़िया झाई पड़ी, आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। और जीभड़िया छाला पड़ा, और जीभों में तो, जीभ्या में तो छाला पड़ गया है। राम पुकार पुकार, ईश्वर का नाम जपते जपते, ईश्वर का नाम जपते जपते जीभ भी थक गई है और उसमें छाले पड़ गए हैं, यानी अभी भी ईश्वर नहीं आए। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि सच्ची लगन और सच्चे प्रेम के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, आप कितना भी राम नाम चिल्लाते रहें, आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे प्रसंग की बात करें तो इस दोहे में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। और यहाँ पर भाषा जो है वो शतुक्कड़ी है, यानी काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा शतुक्कड़ी है, छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर है। अब आगे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुँह में कछु गोद। कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, वो अज्ञानी है। यानी अज्ञानी मनुष्य झूठे सुख को, यानी सांसारिक सुखों को सुख कहे, सुख समझता है। यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को असली सुख समझता है, सच्चा सुख समझता है, जो कि वास्तव में मिथ्या है, झूठ है, और इनके परिणाम स्वरूप दुख ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है। आप सोचें कि बड़ी लंबी सी गाड़ी ले लें और उससे हम सुखी रहेंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप आपको दुख ही मिलेगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग जलने लगेंगे आपसे,
आपसे सब लोग दूर भागने लगेंगे, आप अकेले हो जाएंगे ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आप और बड़े हो जाए तो समझेंगे। तो कहते हैं कि जो सांसारिक सुख है ना, वो सब झूठ है, तो उसे सुख नहीं कहा जाता। तो कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, तो कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, झूठे सुखों को असली सुख समझते हैं, सच्चा सुख समझते हैं, और मानत है मनमोद, और मन में बहुत मानत है मनमोद, मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, देखिए संसार में कुछ भी आप करें उसका अंत हो जाना है। आप कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लें, आप कितना भी अच्छा घर बनवा लें, आप कितनी भी अच्छी कमाई करके धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके बैंक में ठूस ठूस के भर लें, लेकिन एक टाइम आएगा जब सब कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यानी बीमा की पॉलिसी आपने सुना होगा, उसी तरह से है। तो झूठे सुख को सुख कहे, यानी सांसारिक सुखों को अज्ञानी मनुष्य असली सुख समझता है, और मानत है मनमोद, और मन में प्रसन्न होता है। और जगत चबैना, ये जो संसार है ये चबैना है काल का, यानी ये संसार, ये सारा जगत काल के चबैने के समान है। अर्थात जैसे चना चबाते हैं आप, तो कुछ हाथ में लिए रहते हैं और कुछ मुंह में रहता है, यानी जो मुंह में चला गया वो लोग तो मर गए, और जो हाथ में है वो लोग अभी इस संसार में जीवित है। ठीक है, तो कछ मुख में, तो कुछ उसके मुख में है, यानी कुछ काल के मुख में है, कछ गोद और कुछ उसकी गोद में है। ठीक है, यानी ये भूल जाते हैं लोग कि ये संसार, ये जगत काल के चबैने के समान है, जिसमें कुछ लोग, यानी कुछ तो उसके मुख में जा चुके हैं और कुछ उसकी गोद में पड़े हुए हैं। अब प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की आशरता को स्पष्ट किया है। और काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा शतुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। एक बात फिर से कहूँगा कि एक्सरसाइज बाद में करना है, पहले इस चैप्टर को पढ़ना है। एक्सरसाइज तो मैं कराते चल रहा हूँ साथ साथ कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, शब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यही चीज़ यहाँ पर भी आई थी, जब मैं था तब गुरु नहीं। अब यही चीज़ यहाँ पे आई है कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी मैं मतलब अहंकार। तो जब तक मुझ में अहंकार की भावना थी तब हरि नहीं, तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक मुझ में अहंकार की भावना थी तब हरि नहीं, तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं, और जब हरि हैं यानी अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए तो मैं ना ही, तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, और शब अंधियारा मिट गया है, और सारा का सारा अहंकार रूपी जो अंधियारा था वो मिट गया, वो समाप्त हो गया जब दीपक देखा माही, यानी जब मैंने ईश्वर के दर्शन किए। सीधे सीधे बात कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। ठीक है, तो जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। अब हरि है मैं नाही, किंतु अब जब ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, तो अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दीपक देखने के बाद शब अंधियारा मिट गया, यानी सारा अंधकार मिट जाता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी अहंकार मिट जाता है। तो दीपक, जैसे भाई आप अंधेरा है किसी कमरे में, उस कमरे में दीपक ले जाएंगे तो वहाँ पर सारा अंधकार तो मिट जाएगा ना। तो जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिलता है, ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल जाता है जब आपको, तो अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो यहाँ पे कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा शतुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। अब कहते हैं कबीर कहा गर्भियो, ऊंचे देख यवाश,
कल ही परियो भय लोटना ऊपर जामे घास। तो कबीर कहा गर्वियो, गर्वियो मतलब गर्व करते हो। कबीर दास जी कहते हैं कि तुम गर्व करते हो हे मूर्ख इंसान या व्यक्ति, या तुम कह सकते हो मनुष्य। तो हे मनुष्य, तुम गर्व करते हो ऊंचे देखी आवास, स्वयं को ऊंचे स्थान पर देखकर, ऊंचे पद पर देखकर। यानी यहाँ पर संसार की नश्वरता को बता रहे हैं, यानी यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ऊंचे देखी आवास, इस संसार में अपने ऊंचे स्थान को पाकर कबीर कहा गर्वियो, तुम गर्व क्यों करते हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में ऊंचे स्थान को पाकर तुम गर्व क्यों करते हो। ठीक है। कल ही परियो भय लोटणो, कल ही परियो, कल ही परियो यानी वो कह रहे हैं कल ही परियो भय लौटना, कल तुम्हें भूमि में लौटना पड़ेगा, यानी भूमि में लौटना पड़ेगा, यानी कल तुम्हें भूमि में लिटाया जाएगा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यानी लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे कल, और ऊपर ही जामे घास, और तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी। ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे एक बार फिर से, हो सकता है कुछ डाउट्स आ गए हों, फिर से देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में तुम अपने आप को ऊंचे स्थान पर देखकर गर्व क्यों करते हो। कल परियो भय लौटना, कल तो तुम्हें जमीन में लेटना है, यानी जमीन जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो लोग तुम्हें जमीन में लिटा देंगे, ऊपर जामे घास, और तुम्हारे ऊपर घास उग आएगी। ठीक है। यानी यहाँ पर सब कुछ नश्वर है, सब कुछ मिट जाएगा, तो आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा सधुक्कड़ी है, छंद जो है वो दोहा है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, रस जो है वो शांत है। यूं ऐसा संसार है जैसा शैम्बल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। देखिए आप सभी ने शैम्बल का फूल जरूर देखा होगा। वो फूल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें ना तो कोई सुगंध होती है और ना ही फल होता है, उससे निकलती है रुई। ठीक है। तो कह रहे हैं कि यह ऐसा संसार है, ये जो संसार है ना, ये शैम्बल के फूल की तरह है। यह ऐसा संसार है, ऐसा मतलब कैसा संसार है, जैसा, जैसे कि शैम्बल का फूल। शैम्बल का फूल बहुत आकर्षक होता है, दूर से देखने पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जब उसके पास जाएंगे तो उसमें कोई सुगंध नहीं होगी। ठीक है। यानी फूल तो आकर्षक होता है, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती और ना ही उसमें फल होता है, उससे निकलती है रुई। तो कह रहे हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा शैम्बल फूल, यानी इस पूरी लाइन का मतलब है कि ये संसार शैम्बल के फूल की ही तरह आकर्षक है। यानी यहाँ पर आते ही इंसान यहाँ की रंगरलियों में भूल जाता है ईश्वर को। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये संसार शैम्बल के फूल की ही तरह आकर्षक है, लेकिन दिन दस के व्यवहार को, भाई फूल जो होता है वो कुछ ही दिनों तक तो खिलेगा, बाद में तो उससे रुई निकल जाएगी। यानी दिन दस के व्यवहार को, यानी उसी तरह से हमारा जीवन है 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद तो मृत्यु है ना। तो दिन दस के व्यवहार को, यह संसार शैम्बल के फूल के समान है, इतना तो उन्होंने कहा। फिर वो कहते हैं कि दिन दस के व्यवहार को, हमें इस 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, सच्चाई को इस झूठे रंग में नहीं भूलना चाहिए। सच्चाई क्या है कि शैम्बल का फूल है, इसमें ना तो फल मिलेगा और ना ही सुगंध मिलेगी। ठीक है। तो शैम्बल के फूल से दोनों चीज़ें नहीं मिलने वाली। उसी तरह से जीवन है, जीवन में रंगरलियों में हमें ईश्वर नहीं मिलेंगे, ईश्वर के लिए तो हमें उनका ध्यान करना पड़ेगा ना। तो हमारा जीवन का उद्देश्य होता है कि हमें ईश्वर के और समीप जाना है। चलिए ये बहुत बड़ी बात है, इस पर नहीं आते, सीधा सीधा अपने चैप्टर पर रहते हैं। तो यूं ऐसा संसार है जैसा शैम्बल फूल, ये संसार शैम्बल के फूल की तरह है।
आपने देखा होगा तोता सैंबल के फूल के आसपास मंडराता रहता है, उसको लगता है कि शायद इससे कोई अच्छा फल मिल जाए तो खाएंगे, लेकिन अंत में सैंबल के फूल से मिलता क्या है? रुई। ठीक है, तो ये संसार सैंबल के फूल की ही तरह आकर्षक है, लेकिन इस 10 दिन के व्यवहार में, इस 10 दिन के व्यवहार के झूठे रंग में हमें सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। सच्चाई क्या है कि इस फल से कोई, यानी इस फूल से कोई भी सुगंध हमें नहीं मिलने वाली। ठीक है, आगे अगला है, एहि औषधि चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंति पड़ी मुख ले। कहते कि यही औषधि चेत्या नहीं। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य योनि में बहुत ही सौभाग्य से जन्म प्राप्त होता है, और इतना सुंदर अवसर पाकर भी, यही अवसर, इतना सुंदर अवसर पाकर भी चेत्या नहीं, तुम सजग नहीं होते हो। हे मनुष्य, मनुष्य योनि में बहुत सौभाग्य से जन्म मिलता है, और इतना अच्छा अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं होते हो। पशु ज्यों पाली देह, केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से ही, यानी कह रहे हैं कि ये समझ लो कि यदि समय रहते राम नाम जान्या नहीं, अगर तुमने समय रहते राम नाम का स्मरण नहीं किया तो अंत पड़ी मुख ले से ही, तो अंत पड़ी मुख से ही मतलब अंत में तुम्हें मिट्टी में मिलना होगा। ठीक है, यानी कि अंत में तुम्हें मिट्टी में मिलना होगा, अर्थात तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य योनि पाकर भी यदि समय रहते ईश्वर स्मरण नहीं किया गया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा शतुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है। ठीक है, और यहाँ पे अलंकार उपमा और अनुप्रास है। यहाँ तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथी। कह रहे हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, ये जो शरीर है कांचा कुंभ है। कुंभ ये घड़ा है, कांचा कच्चे घड़े के समान है, मिट्टी के। यह तन मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। यह तन कांचा कुंभ है, ये तन मिट्टी के कच्चे घड़े समान है। लिया फिरे था साथी, जिसे तुम बड़े अहंकार से साथ ही लेकर फिरते रहते हो, सबको दिखाते रहते हो, या फिर सबको दिखाते हुए घूमते रहते हो। ठीक है, ढबका लागा फूट गया, ढबका थोड़ा सा झटका लगा या फिर थोड़ा सा धक्का लगा, फूट गया, और ये फूट गया। यानी काल अगर धक्का मारे, यानी मृत्यु अगर धक्का मारे तो ये शरीर तो छूट ही जाएगा ना। तो वही कहते हैं कि एक धक्का लगने मात्र से ये टूट कर चूर चूर हो जाएगा, कछु ना आया हाथ, और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब अगला है, यहाँ पे हाँ थोड़ा सा भूल गया था, प्रसंग की बात करें तो इस साखी में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। यानी वो कह रहे हैं कि शरीर तो नश्वर है, वो तो मिट जाएगा। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा शतुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है। ठीक है, अब सबसे लास्ट है कि कबीर कहा गर्भियो, देही देखी सुरंग, बीषड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। कबीर कहा गर्भियो, कबीर जी कहते हैं कि गर्भ मत करो, यानी देही देख सुरंग, देही अपने शरीर की देख देख कर, सुरंग सुंदरता को, तो अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो।
कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अपनी शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो। कबीर कहा गर्भियों, घमंड क्यों करते हो, देख ही देह सुरंग, अपने शरीर की सुंदरता को देखकर। ठीक है, क्योंकि ये घमंड तो बेकार है। बिछड़िया मिलबो नहीं, क्योंकि ये शरीर बिछड़ने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। मृत्यु के बाद ये शरीर दोबारा थोड़ी मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। तो बिछड़िया मिलबो नहीं, तो बिछड़ने के बाद यानी छोड़ देने के पश्चात ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार ज्यों काचुली भुवंग, जिस प्रकार सांप अपनी केचुली को एक बार छोड़ देने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़ा सा आसान शब्दों में कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने देह की सुंदरता को देखकर गर्व क्यों कर रहे हो। तुम्हारा गर्व तो व्यर्थ है, क्योंकि ये शरीर एक बार छूट गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सर्प अपनी केचुली को छोड़ने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। अब यहाँ पर प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर प्रसंग है कि देह के प्रति मनुष्य का मोह बेकार होता है, व्यर्थ होता है, और कबीरदास जी ने इसी मोह के प्रति मनुष्य को सावधान किया है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है। बस यहीं पर यह चैप्टर पूरा होता है। अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।